everyone, my name is Abhinav and welcome back to my channel. I hope you're doing good. So in this video we are going to talk about the reasons why you're not losing weight. So if you are trying to lose weight, please watch this video till the end. So reason number 1 why you're not losing weight is having unrealistic expectations. गाइज मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा एक महीने में 10 किलो लूज करवा दो, 15 किलो लूज करवा दो. तो मैं उन्हें एक सिंपल बात पूछता हूँ, यू डिड नॉट गेट फैट ओवरनाइट, यू डिड नॉट गेन ऑल दैट वेट ओवरनाइट. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक महीने में मेरा 15 किलो लूज हो जाए. इस माइंडसेट के साथ मोस्टली लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा तो यार एक हफ्ते में सिर्फ आधा किलो ही कम हुआ, या मेरा तो एक महीने में सिर्फ 3 किलो ही कम हुआ. एंड वो ये देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं तो पतला हो ही नहीं सकता. थैंक्स टू द सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो कि लूज 10 किलोग्राम इन 1 वीक वाली वीडियोस बना के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं. गाइज आपको समझना होगा कि दिस इज स्लो प्रोसेस, दिस शिट टेक्स टाइम. सो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड सेट योर गोल्स अकॉर्डिंगली. यू हैव टू लूज वेट इन ए हेल्दी वे. सो एवरी वीक आप आधा से 1 किलोग्राम वेट लूज करने की तरफ ध्यान दीजिए. Second reason is you're not tracking your calories. So guys, in order to lose weight, you have to be in a caloric deficit. So जब भी कोई बंदा मुझे कहता है कि मैं इतनी देर से डाइट फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मेरा वेट लूज नहीं होता, so the first question I ask them is कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ये नहीं पता होता. अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर नॉट इन ए कैलोरिक डेफिसिट. तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी है. उसके लिए आप गूगल पर जाके किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कीजिए. सपोज मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है. सो अगर मुझे वेट लूज करना है तो मैं 1500 से 1700 कैलोरीज खानी स्टार्ट करूंगा. इट मीन्स मैं वहां पे 300 से 500 कैलोरीज का एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि मेरा वेट लूज होना शुरू हो जाए. सो अब जब आप लोगों को पता लग गया है कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है वेट लूज करने के लिए, तो आप दिन में जो कुछ भी खाएंगे वो सब आपको एक जगह पर लिखना है एंड अपनी टोटल कैलोरीज को काउंट करना है. इट डजंट मैटर इफ यू आर ईटिंग हेल्दी, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन ए कैलोरिक डेफिसिट यू विल नॉट लूज वेट. सो प्लीज स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज और गेट योरसेल्फ ए कोच हु कैन डू इट फॉर यू. सो रीजन नंबर 3 इज यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द वेइंग स्केल. सो गाइज फॉर एग्जाम्पल आप 4 से 5 दिन जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं. सो एज ए बिगिनर यू आर लूजिंग फैट एंड यू आर बिल्डिंग मसल एट द सेम टाइम. सो अगर आपका वेइंग स्केल पे नंबर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी से फैट लॉस नहीं हो रहा. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो एवरी वीक अपनी पिक्चर्स लेते रहें एंड एवरी वीक वो अपनी मेजरमेंट्स लेते रहें. सो दे हैव मोर देन वन वे टू सी इफ दे आर प्रोग्रेसिंग और नॉट. Because sometimes you're not losing weight but you're losing inches. So you can ask yourself this thing as well. What are your energy levels like? Are your clothes fitting better? Are you looking better in the pictures? Reason number 4 is you're following the same routine from a long time. So guys, जब हम लंबे समय तक एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर जाती है एंड हमारी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है. सो इस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए हमें अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. सो इफ यू हैव बीन डाइटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, maybe it's the correct time for you to give your body a break, increase your caloric intake a little bit, change the type of food you're eating, go out and start doing a new activity so your body can relax. Reason number 5 is you're not drinking enough water. So guys, ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमें भूख लगी है but we are just thirsty and we need water. So you have to ask yourself this question next time, am I really hungry or do I just need water? And also keep drinking water throughout the day and especially before the meals, so that will fill you up and you will consume less calories. Reason number 6 is too much stress and lack of sleep. So guys, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल बढ़ने लगते हैं. कोर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन जिसके लेवल बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. लैक ऑफ स्लीप एंड नॉट इनफ रेस्ट के कारण हमारी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमें ज्यादा भूख लगती है. आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं. एंड यूजुअली लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो वो ओवर ईटिंग करते हैं जिसकी वजह से वो टू मेनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं जो कि उनके वेट लॉस को अफेक्ट करता है. रीजन नंबर 7 इज लिक्विड कैलोरीज एंड दी वीकेंड कैलोरीज. सो गाइस, लिक्विड कैलोरीज आर वेरी इजी टू कंज्यूम. जो भी आपके पॉप कैन्स हैं, जो भी आपके पैकेज जूसेस हैं, they have way too many calories and way too much sugar, so that might be affecting your weight loss as well. Let's talk about the weekend calories now. So mostly लोग सोचते हैं कि हमने मंडे टू फ्राइडे हेल्दी खाया, हमने अच्छी तरह से डाइट फॉलो की, तो अब हम वीकेंड पे कुछ भी खा सकते हैं. So guys, no, you are totally wrong here. अगर आपने मंडे टू फ्राइडे अच्छी तरह से डाइट फॉलो कर भी ली एंड अगर आप वीकेंड पे टू मेनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो
So that's gonna make it even and you're not gonna lose any weight at the end of the week. So guys, I can give you a lot more reasons why you're not losing weight, but these were the main ones I tried to cover in this video. I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up, comment down your questions below, and please share it with your friends, and do subscribe to my channel. If you haven't checked my previous videos, please go there and check them out. I'll put the link in the description as well. If you have any questions, you can text me on Instagram. The username is AbhinavFitLife. That is it for today, and I'll see you in the next video.